नमस्कार, जय हिंद। बीएससी सेकंड ईयर के लिए जो फिजिक्स है, बीएससी सेकंड ईयर के लिए फिजिक्स का फर्स्ट पेपर ऑप्टिक्स एंड लेजर्स, उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज मैंने शुरू की हुई है बीएससी सेकंड ईयर के में। टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बीएससी सेकंड ईयर फिजिक्स फर्स्ट के, जिसमें कि 40 आपके शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे, 40 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे और 10 आपके लॉन्ग क्वेश्चन होंगे। इतना कर लेना, बीएससी सेकंड ईयर के फिजिक्स फर्स्ट में से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, एक भी क्वेश्चन। उसके लिए मैं आपको लगभग 20 क्वेश्चन पहले दे चुका हूँ। आज 21वां क्वेश्चन है। 25 नंबर क्वेश्चन से शुरू करते हैं। 21, 22 और 23वां क्वेश्चन आपका दूसरी वीडियो में अपलोड करूँगा, क्योंकि वो थोड़ा टेक्निकल है, उसको प्रिपेयर किया जा रहा है, अपनी लैंग्वेज में मैं बना रहा हूँ। ठीक है, अभी ये देख लेते हैं। प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, लाइन से नंबर उन पर डले हुए हैं। टॉप 50 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। इतना कर लीजिए, फिजिक्स फर्स्ट में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। फिजिक्स सेकंड थर्ड भी कराऊंगा। प्रकाश के विवर्तन की व्याख्या कीजिए। यदि प्रकाश स्रोत पर्दे के बीच, प्रकाश स्रोत, मान लीजिए कि ये प्रकाश का स्रोत है। जैसे कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है? बल्ब। प्रकाश तो आ रहा है, पर प्रकाश का स्रोत क्या है? बल्ब है ना। प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच कोई अपारदर्शक अवरोध या द्वारक रख दें, यानी कि कोई बीच में पर्दा रख देते हैं। प्रकाश स्रोत के बीच में कोई पर्दा रख देते हैं, अवरोधक, अवरोध यानी रोकने वाला। तो पर्दे पर इसकी स्पष्ट छाया बनती है। और बल्ब के आगे आप पर्दा लगा दो तो इस पर छाया बनती है ना, स्पष्ट। तो कह सकते हैं, जब प्रकाश स्रोत या पर्दे के बीच कोई अपारदर्शक अवरोध या द्वारक रख दिया जाता है तो इसकी स्पष्ट छाया बनती है। इससे पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूंगा, पीडीएफ के लिए भी। जब प्रकाश स्रोत के बीच में कोई अपारदर्शक अवरोध या द्वारक रख दिया जाता है तो पर्दे पर इसकी स्पष्ट छाया बनती है, और इस छाया से यह पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। यदि अवरोधक या द्वारक प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की कोटि का हो, जो अवरोधक हमने लगाया है प्रकाश स्रोत के आगे, हमने जो अवरोधक या पर्दा लगाया है, अगर उसकी तरंग दैर्ध्य लैम्बडा उसी के बराबर हो, जिससे जो लैम्बडा प्रकाश की, जो तरंग दैर्ध्य प्रकाश की हो, वही तरंग दैर्ध्य जो है इस पर्दे की हो, तो क्या हो जाता है? ये प्रकाश जो है किनारों पर मुड़ जाता है, और द्वारक यानी कि इस पर्दे के नुकीले किनारों पर प्रकाश के मुड़ने की घटना को विवर्तन कहते हैं। और कब मुड़ेगा? जब पर्दा का जो तरंग दैर्ध्य है वो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के बराबर हो। तो सिंपली लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, यदि प्रकाश स्रोत तथा पर्दे के बीच में कोई अपारदर्शक अवरोध या द्वारक रख दिया जाता है तो पर्दे पर इसकी स्पष्ट छाया बनती है। इससे यह पता चलता है कि प्रकाश सरल रेखा में चलता है। यदि अवरोध और द्वारक, अवरोध या द्वारक एक वर्ड का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अवरोधक प्रकाश की तरंगदैर्ध्य की कोटि का हो, प्रकाश की, तो प्रकाश द्वारक के किनारों पर मुड़ जाता है। और द्वारक या अवरोधक एक वर्ड यूज कीजिए, इनके नुकीले सिरे पर जैसे प्रकाश मुड़ता है, इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। पतली फिल्मों के रंग क्यों दिखाई देते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पतली फिल्मों में रंग क्यों दिखाई देते हैं? ठीक है, पतली फिल्मों में रंग ऊपरी तथा निचले पृष्ठों के परावर्तित प्रकाश तरंगों के बीच व्यतिकरण से उत्पन्न होते हैं। पतली फिल्मों में रंग क्यों दिखाई देते हैं? पतली फिल्मों में जो रंग है, फिल्म के ऊपरी और फिल्म के निचली पृष्ठों से परावर्तित प्रकाश तरंगों के बीच व्यतिकरण होने से उत्पन्न होते हैं। ये आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, ये आप कर लेना। एक क्वेश्चन आपका और करा देते हैं। सिद्ध कीजिए कि समतल तरंगार्घ के किसी अर्धकाल जोन का क्षेत्रफल नियत रहता है। प्रकाश का जो तरंग सिद्धांत है उसके अनुसार किसी प्रकाश स्रोत से तरंगे सभी दिशाओं में चलती हैं। मान लीजिए बल्ब है, से प्रकाश तरंगे जो है सभी दिशाओं में चलती है। एक रूम में, पूरे रूम में ही तो आपका उजाला होता है, तो इससे यह पता चलता है कि प्रकाश तरंगे सभी दिशाओं में चलती हैं। और काल्पनिक माध्यम ईथर के कण जो है कंपन करने लगता है। मान लीजिए कोई कण है, वह कंपन करने लगते हैं। समान कला में होने वाले कंपन को बोलते हैं, बिंदु पथ को बोलते हैं तरंगार्घ, जो समान कला में जो कंपन करते हैं। हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार तरंगार्घ पर स्थित प्रत्येक बिंदु पर द्वितीयक तरंगिकाएं भेजती हैं। एक तरंगार्घ के कारण किसी बिंदु पर परिणामी तीव्रता का आंकलन करने के लिए फ्रेनेल ने तरंगार्घ को कई कटिबंधों जोन में परिभाषित किया। अब देख लीजिए, प्रकाश स्रोत से जब कोई प्रकाश निकलता है तो सभी दिशाओं में प्रकाश चलता है, और माध्यम ईथर के कण जो काल्पनिक माध्यम में कंपन करने लगते हैं। कंपन अगर समतल हो तो उन्हें तरंगार्घ कहते हैं। और तरंगार्घ की तीव्रता मापने के लिए जो है फ्रेनल ने जो है इनको अर्धकाल जोन में विभाजित किया, कई कटिबंधों में इनको विभाजित किया। यही समतल तरंगार्घ के अर्धकाल जोन कहलाता है। ठीक है, इसका देख लीजिए, यह चित्र है आपका अर्धकाल जोन का, कटिबंध का। यह डायग्राम है, इसको आप याद कर लीजिएगा। फ्रेनल का अर्धकाल जोन का क्षेत्रफल।
ये डायग्राम अच्छे से याद कर लीजिएगा, लॉन्ग में भी आपके आ सकता है। ओके, यह आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फिजिक्स के। इसकी पीडीएफ के लिए टेलीग्राम पर आप अजय महेंद्र लिख दीजिए, वहाँ मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगा। यह क्वेश्चन लॉन्ग में भी आते हैं, और कोई क्वेरी कोई डाउट हो तो आप इंस्टाग्राम पर भी मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, जय हिंद।